Students, in this video we are going to start the chapter exponents. Now see, the name of the exponents are exponent, power or index. The meaning of these three words are same. आपको एक्सपोनेंट बोला जाए, पावर बोला जाए या इंडेक्स बोला जाए, बात एक ही है. अब ये एक्सपोनेंट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं आप देखिए. आप जब फैक्टर्स पढ़ते हैं सो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर ये फैक्टर्स हैं तो हम इसे 2 टू द पावर 4 लिखते हैं. ओके, या फिर -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, हम इसे लिखते हैं -3 टू द पावर 5. तो ये जब हम इस तरीके से फैक्टर्स को पावर्स के फॉर्म में लिखते हैं, पावर नोटेशन में लिखते हैं, तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन कहते हैं. ठीक है, इसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पावर नोटेशन. ओके, सो आप किसी भी नंबर को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाए और वो अगर पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, तो उन सारे नंबर्स को एक्सपोनेंट्स कहते हैं. ठीक है, अब इस नंबर के दो पार्ट होते हैं. इसमें जो फर्स्ट पार्ट, जैसे ये जो नंबर हमने 2 टू द पावर 4 रिप्रेजेंट किया है, इस 2 टू द पावर 4 में ये जो 2 है इसे हम बेस कहते हैं, और ये जो 4 है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं. ठीक है, इट मीन्स 2 टू द पावर 4 मीन्स 2 हो गया बेस और 4 हो गया एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स. तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं 2 टू द पावर 4, 2 एक्सपोनेंट 4, 2 इंडेक्स 4. इन सभी का मीनिंग एक ही है. अब आपको इन पावर नोटेशंस को या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले बताए हुए हैं, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए ताकि आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकें. अब उन फॉर्मूले के लिए देखिए, यहां पर मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं. ये कुछ फॉर्मूले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ये आपको आगे आने वाली क्लासेस में, हायर क्लासेस में भी बहुत काम आएंगे, इसलिए आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए. मैं याद करने का तरीका बता देता हूं ताकि आपको इन्हें रटना न पड़े. आप देखिए इन्हें कैसे याद करेंगे. अब ये पहली बात तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फॉर एनी नंबर ए, ये a जो है ये कोई भी एक नंबर है, एंड पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n, और ये m और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है. पॉजिटिव इंटीजर्स आप समझते हैं. ओके, 1 टू इनफाइनाइट. अब यहां देखिए, आप इन्हें याद कैसे रखेंगे? आप इन्हें याद ऐसे रखेंगे कि बेस, अगर कोई दो नंबर्स, मतलब कोई नंबर है, दो नंबर्स, उनका बेस सेम है और बीच में इंटू का साइन है, तो पावर्स हमेशा ऐड हो जाती हैं. मतलब बेस एक ही बार रहेगा और पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. दो नंबर्स में बेस अगर सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो उन दोनों की पावर्स आपस में सब्ट्रैक्टेड हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी. ये याद रखने का तरीका है. फिर पावर टू द पावर. पावर टू दी पावर मीन्स पावर की पावर दी हुई है. एक नंबर है पावर में और उसके ऊपर भी एक पावर है, तो दोनों पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है, मैं इसको आपको यहां समझा देता हूं. जैसे बेस सेम है मीन्स 2 टू दी पावर 3 है और इंटू 2 टू दी पावर 4 है. तो ये देखिए, यहाँ दोनों नंबर्स के बेस सेम है और बीच में इंटू का साइन है, तो दोनों नंबर्स की पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. सो इट विल बी 2 टू द पावर 7. ये 7 हो जाएगा. यहाँ पर देखिए 2 टू द पावर 4 है डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर
3 है, बेस सेम, बीच में डिवीजन का साइन, सो 2 टू द पावर 4 माइनस 3 यानी 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। यहां देखिए 2 टू द पावर 2 है और पावर 2 टू द पावर 2 की होल पावर 3 है, तो पावर टू द पावर, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पर सपोज आपको दो नंबर्स ऐसे मल्टीप्लाई में हैं और दोनों की एक कॉमन पावर है 4, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप 2 टू द पावर 4 भी दे देंगे और इस 3 को भी पावर 4 दे देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए दो नंबर्स हैं, दो डिफरेंट नंबर्स हैं लेकिन आपस में डिवीजन के साइन के साथ है, मीन्स इस तरीके से है 2/3 और उनकी वो एक होल पावर है, तो फिर से ये पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मिल जाएगी। a टू द पावर 0 का मतलब है कि कोई भी नंबर हो वो, ठीक है, अगर किसी नंबर की पावर 0 हो गई है तो फाइनल आंसर हमेशा 1 होता है, और ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हायर क्लासेस में भी काम आएगा। किसी भी नंबर की पावर, इट डजेंट मैटर कि वो नंबर क्या है, लेकिन अगर पावर 0 है तो हमेशा आंसर 1 होगा। और अगर कोई नंबर a/b के फॉर्म में है, मीन्स कोई रैशनल नंबर है, जैसे सपोज कीजिए आप 2/3 है और उसकी पूरी होल पावर -1 है, तो इसका जो फाइनल आंसर होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, नंबर 3/2 हो जाता है। ये इतने फॉर्मूले आपको समझ में आना चाहिए, आप इन्हें अप्लाई कर सकें, इतनी आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप फिर से देख लीजिए एक बार। बेस सेम, बीच में इंटू का साइन, पावर आपस में प्लस हो जाएंगी। बेस सेम, बीच में डिवीजन का साइन, पावर माइनस हो जाएंगी। पावर की पावर है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इन दोनों फॉर्मूले को याद रखने का तरीका है कि चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो, अगर दो नंबर्स हैं और उनकी होल पावर एक कॉमन दी हुई है तो वो पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ a और b को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, यहाँ भी a और b को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। a टू द पावर 0 है अगर, तो फाइनल आंसर हमेशा 1 होगा, और अगर पूरे किसी भी नंबर की पावर अगर -1 है तो वो नंबर क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। देखिए, राइट द नंबर्स इन पावर नोटेशन, आपको इसको पावर नोटेशन में लिखना है। सो 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7 इंटू 5/7, ये 4 टाइम्स है, 1 2 3 4। सो हम इसे 5/7 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ये -4/3 इंटू -4/3 इंटू -4/3 है, तो हम इसे -4/3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं पावर नोटेशन के फॉर्म में। यहाँ देखिए -1/6 इंटू -1/6 है, इसे हम -1/6 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 टाइम्स है। और यहाँ पर -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8 इंटू -8, ये 1 2 3 4 5 टाइम्स है, इसलिए -8 टू द पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, इसे एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, इसे पावर नोटेशन के फॉर्म, आपको इस रैशनल नंबर को पावर नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्या ये दोनों नंबर सिमिलर पावर में रिप्रेजेंट हो सकते हैं। सब जब आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6। ओके, सो क्या मैं इसे 5/6 इंटू 5/6 लिख सकता हूँ, इसलिए ये हो जाएगा 5/6 टू द पावर 2। जब आप यहाँ पर देखते हैं तो इस 27 को हम लिख सकते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इस 64 को 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये 1 2 3 1 2 3 टाइम्स आ चुका है, और ये माइनस साइन बाहर है। अगर आप इसको -3/4 इंटू -3/4 इंटू -3/4 अगर लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फाइनली फिर से माइनस का साइन आ जाएगा,
इसलिए आप इसे -3/4 टू द पावर 3 लिख सकते हैं इस नोटेशन में, ठीक है।